गांधी मैदान में 11 अप्रैल को उपस्थित होकर के लगातार 35 सालों से जो चता भतीदा की सरकार और बीच बीच में भाजपा का जो मलाईमार गठबंधन है, इसके विरोध में प्रशांत जी का उद्घोष है, जन स्वराज पार्टी का रैली है। इसी रैली के लिए आज एक बैठक किया गया है शिवहर में। रमजान नसीम पेशे से चिकित्सक और आज शिवहर ज़िला के हम संगठन प्रभारी के हैसियत से यहाँ आप सबके सामने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली बैठक है। आज सब परिचय ही हुआ है ज़्यादा, और हमने आज जो बैठक रखी है, इस बैठक का एक मुख्य बिंदु है संगठन को थोड़ा मजबूत करना है, इसमें एक धारा है। और दूसरा पहलू है कि आगामी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज बदलाव रैली करना चाह रहे हैं हम लोग। उस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग हर पंचायत से लगभग 100 अपने जन स्वराजी लोगों को गांधी मैदान में ले कर जाना चाहते हैं। उस पर भी बात होगी, और इसके अलावा और सब कुछ बातें हमारी जो यहाँ के संगठन से संबंधित होंगी, वो बातें होंगी हमारे साथियों के साथ। तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप सवाल ले सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत नो, बाकी अन्य दलों में पहले से तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अमूमन यहाँ के दल जो भी हैं संगठन, उसमें कई में तो परिवार तंत्र चलता है। हम नेता, मेरे बाद मेरा बेटा, कुछ पार्टियों में व्यक्ति विशेष तय है, चाहे जो भी हो मुख्यमंत्री वही बनेगा। लेकिन इससे अलग जन स्वराज की जो व्यवस्था है, ये पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसमें पहले से कुछ भी तय नहीं होगा। और हमारे जो साथी जीत करके आएंगे, वो आपस में बैठ करके अपने बीच से एक नेता चुनेंगे जो निश्चित तौर पे सब में योग्य होगा और सबसे ज़्यादा कर्मठ होगा। वो स्वयं तय करेंगे और पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और उसके हिसाब से तय किया जाएगा। 43 सीट पे चुनाव प्रशांत जी लड़ेंगे, अगर उनको बहुमत नहीं हासिल हो पाएगा तो क्या आप किसी गठबंधन के साथ जा सकते हैं? हम तो मान के चल रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे, क्योंकि जिस कालखंड में आप खड़े हैं, बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में सारे पार्टियों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और ये एक जो अवसर है 2025 का विधानसभा चुनाव का, ये एक नया इतिहास बन के आएगा और ये एक स्वर्णिम अध्याय होगा बिहार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा और दिशा बदलने के लिए। जन स्वराज एक बहुत ही योग्य, पढ़े लिखे और विद्वान और पूरी तरह से समर्पित लोगों की एक टीम है, और पूरी तरह से अनुशासित है। और इसमें कहीं से भी कोई उस तरह का जो अलोकतांत्रिक बातें होती रही हैं, सत्ता के लिए, परिवार के लिए, परिवारवाद और कुर्सी की लालच में पड़े हुए लोग, उनसे बिल्कुल इतर हमारी एक नई व्यवस्था होगी, और हम पूरे प्रदेश को एक नई रास्ते पर आगे लेकर के जाएंगे। सर, देखा जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपको बता दें बिहार में इतनी बड़ी पार्टियाँ हैं, जेडीयू अब प्लस पॉइंट पूरे केंद्र साथ में, मतलब पूरे केंद्र में जो बीजेपी है, क्या लगता है आपको कि जन स्वराज सभी पार्टियों को मात देगा? जब बीजेपी का उदय हो रहा था तो आप उस समय कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी। आज क्या हाल है उसका? ये कालखंड निश्चित तौर पे सबको अवसर देता है। जब कांग्रेस का विघटन हो रहा था बिहार में, उस समय यहाँ आज के दिन जो अपने को बड़े प्लेयर समझते हैं, आरजेडी और बीजेपी, ये लोग, इनसे उस समय कोई कहता कि ये
लगातार 15-15 साल राजनीति में रहते थे, आज क्यों हाशिए पे चले गए? बिना किसी के समर्थन के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार, एक समय था 117 सीट आती थी, आप लोग जानते होंगे, आज कहाँ तक सिमट के आ गए हैं? आज बिना बैसाखी के वो नहीं चल सकते हैं। तो ये एक ऐसा अभी समय है जो जन सुराज के लिए पूर्णतः एक हमवार फिज़ा है और समाज एक बदलाव चाहती है। वो न सिर्फ उन लोगों को बल्कि पूरे उन राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल हाशिए पर ले जाना चाहती है। आप समाज के बीच जाएं, लोगों से बात करें, सबको बदलाव की एक लगती है कि हाँ बदलाव होना चाहिए। और बदलाव मतलब नए लोग आने चाहिए, नए प्रयास, और बिल्कुल से वो लोग जो पहले से हैं उनसे लोगों को कोई आशा नहीं। जो कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम का बीजेपी की बी टीम बदलता है जनसुराज। हाँ देखिए भाई, आप लोग मतलब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो उस तरह की बात करें उससे आप सवाल कीजिए कि अरे भाई आपको अवसर मिला था, आप जो आदमी इस तरह की बात करता है आप उससे आप पूछिए कि अरे तुमने 15 साल शासन किया, किसी ने 20 साल शासन किया, जो ये सवाल करते हैं। बीजेपी और जदयू 20 साल शासन किया, साथ में बीच बीच में आरजेडी भी आई है 2 टर्म। आरजेडी वाले 15 साल लगातार यहाँ शासन में रहे हैं। वो तो पहले अपने अपने कालखंड का जब वो यहाँ सत्ता में थे उसका हिसाब देना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? ये बिहार प्रदेश आज देश का सबसे पिछला राज्य है, इसका हिसाब दे, वो इसकी जवाब तो दे। क्या किया उन्होंने बिहार के लिए कि आज बिहार के यहाँ के प्रति व्यक्ति आए, औसत आए प्रतिदिन 100 रुपये आए मात्र। मालूम है आप सबको, देखते हैं, अवगत रहते हैं। तो रोज़मर्रा के जो काम हैं आप देख लें, बिहार के अंदर न कोई कल कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है। ये मज़दूरों का एक फैक्ट्री बन के रह गया है। यहाँ से मज़दूर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या किया उन लोगों ने? 35 साल तक सत्ता में रहे हैं। अब वो दूसरों को जो भी टीम का है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनसे सवाल करें कि भाई आप दूसरे के बारे में मत कहो, आप अपना हिसाब दो पहले। 30-35 सालों तक आप लोग ने क्या किया कि बिहार इतना बेहाल और बदहाल हो गया? इसका हिसाब मांगिए आप लोग। ये छोड़िए कि कौन सा टीम है, ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो खुद किसी न किसी का कोई सी टीम और बी टीम होंगे। हम लोग नए सिरे से बिहार की इतिहास गढ़ना चाहते हैं और ये समय आपको बता देगा और समय सब कुछ साक्षी रहेगा, आप लोग भी देखेंगे। आज का जो बैठक था शिवहर जिला के जन स्वराज कार्यालय में, इस बैठक का मेन उद्देश्य जन स्वराज का जो उद्घोष रैली, बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में होने वाला है, उसी के दरमियान हमारे प्रभारी जिला के जो प्रभारी हैं मंजर नसीम साहब और डॉक्टर नसीम साहब वो आए हुए थे मोतिहारी से, और तमाम जिला के कार्यकर्ताओं को प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर और जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक रूटीनबद्ध कार्यक्रम के तौर पे रखा है कि जो 11 अप्रैल की रैली है उसमें शिवहर जिला से हजारों के संख्या में कार्यकर्ता, आम आवाम जो जन स्वराज पार्टी के विचारधारा से अपना मेल भाव रखते हैं और प्रशांत किशोर जी को विचारधारा को जो अपना ग्रहण करना चाहते हैं, बिहार बदलाव की जिनको उम्मीद है, वो सभी कार्यकर्ता शिवहर के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को उपस्थित होकर के लगातार 35 सालों से जो चता भतीदा की सरकार और बीच बीच में भाजपा का जो मलाईमार गठबंधन है, इसके विरोध में प्रशांत जी का उद्घोष है, जन स्वराज पार्टी का रैली है। इसी रैली के लिए आज एक बैठक किया गया है शिवहर में। आप सभी का आज के बैठक में स्वागत है। आज की बैठक हुई है 11 तारीख के, जो हम लोग को जाना है पटना रैली के लिए। उसमें हम सभी महिला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जन स्वराज के हम लोग को बहुत आगे बढ़ाना है। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा करेंगे अपने बिहार के बदहाली के लिए। हम लोग खुशहाल बनाने के लिए जो हो रहा है प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे।